इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर सीखने के लिए उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएट करेंगे। उसमें यहाँ पे हम लेज़र इस तरह से बनाएंगे। इतने लेज़र हमें बनाना है, कस्टमर, परचेज, सेल और सप्लायर का 2 लेज़र पहले से बना होता है। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो से यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेंगे। तो आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से आइटम पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ से कीबोर्ड आइटम एक बनाएंगे और इसका अंडर जो है जिब्रॉनिक्स है, क्योंकि अंडर में यानी इसका ब्रांड नेम रहता है कीबोर्ड आपका जिब्रॉनिक्स का, डेल का, एचपी का, ठीक है, प्रोडॉट का। इस तरह से कीबोर्ड मिलता है। यूनिट्स है यानी कीबोर्ड को हम पीस में लेते हैं। ठीक है, जनरली जाहिर सी बात है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट जो है पीएस करके देखेंगे आप, तो यहाँ पे स्टॉक रेट भी आप जो है स्टैंडर्ड रेट और सेलिंग प्राइस रेट भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर कोई चेंजिंग करना हो तो आप अल्टर से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप यहाँ से अल्टर से हमने दिखा दिया आपको कि पहले से हमने एक आइटम क्रिएट करके रखा है। अगर आपको और आइटम क्रिएट करना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर करने के लिए F11 करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आना है इन्वेंट्री फीचर्स पे, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यस कर देना है, परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। इन 2 ऑप्शन को यस करके इसके बाद कंट्रोल ए कर देना है कीबोर्ड से, क्विक एक्सेप्ट। स्किप करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया ऑर्डर वाउचर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग परचेज ऑर्डर करेंगे। देखिए परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर होता क्या है, जैसे यहाँ पे परचेज ऑर्डर क्या चीज़ है, इसका यूज़ क्या है। अगर हम कोई भी सामान अगर किसी से हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर से ये फ़ायदा है कि हमें कोई भी पहले से हम उस व्यक्ति को कोई ऑर्डर दे देंगे कि हमें इतना पीस स्टॉक चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, एक बिल क्रिएट कर लेगा, नहीं बना लेगा कि इस व्यक्ति को इतना सामान चाहिए, यानी वहाँ पे ऑर्डर नंबर पहले से आपका लिखा जाएगा। तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति ने आपके लिए सामान प्रिपेयर यानी तैयार करके स्टॉक रखा रहेगा। ठीक है, जिससे आप क्या करेंगे, बाद में उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसी तरह से हमें सेल ऑर्डर करना होगा तो हम क्या करेंगे, सेल ऑर्डर करेंगे। सेल ऑर्डर से क्या होगा, अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचना है तो उसका हम पहले से क्या करेंगे, उसका एक सेल ऑर्डर बना के रखेंगे। ठीक है, जिससे वो व्यक्ति वहाँ पे उसको वो सामान उपलब्ध मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पहले से उसका ऑर्डर दिया था। ठीक है, सेल ऑर्डर, उसके बाद उसको हम वहाँ पे बेच देंगे। ठीक है, सेल कर देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले परचेज ऑर्डर, इसके बाद फिर परचेज करेंगे, फिर सेल ऑर्डर, इसके बाद सेल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे परचेज ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स में आ जाएंगे। परचेज ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे Alt F4 करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हम सप्लायर से सामान खरीद ले रहे हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर आप कोई भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वन आता है। परचेज स्पेस करिएगा तो आइटम शो होगा। कीबोर्ड हमने यहाँ पे क्या किया है, 10 पीस ऑर्डर दे दिया है, हमने एक परचेज ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, परचेज कर दिया है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे हमारा सामान स्टॉक आया नहीं है। आप स्टॉक समरी के अंतर्गत देखेंगे तो स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट आपको इसका कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने एक ऑर्डर दिया है परचेज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने परचेज ऑर्डर दे दिया। अगर हमें सामान ख़रीदना है तो हमें केवल ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए। ऑर्डर नंबर पता रहेगा तो हम सामान को आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स पे आते हैं। इस बार यहाँ पे हम F9 कर दे रहे हैं, तो हम उस सामान को क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे ख़रीद ले रहे हैं। तो यहाँ सप्लायर से सामान को ख़रीद लेंगे और आप देखिए यहाँ पे सप्लायर से जब सामान खरीदेंगे तो यहाँ पे एक आएगा ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 आया था। अगर आप कोई ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाले होते हैं या मेंशन किए होते तो आपको यहाँ पे दिखता वो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 आया था, तो इस 1 को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटर लिस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे तो देखिए आपका कीबोर्ड जो है 10 पीस तुरंत आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑर्डर नंबर 1 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बस इंटर करना है। इस तरह से देखिए 10 पीस तुरंत यहाँ पे ऑटोमेटिक ये चीज़ सेट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने 10 पीस ऑर्डर किया था। तो इस सामान को आप कहें केवल ऑर्डर नंबर आपने बताया, सामान आपको तुरंत यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब स्टॉक समरी पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 10 पीस आपका आ चुका है, क्योंकि अब आपके पास आ गया है ना, आपने ऑर्डर दिया था तो अब आप उसको ख़रीद लिए हैं। अब इसको यहाँ पे मान लीजिए इसी तरह से हमें सेल ऑर्डर करना होगा, तो यहाँ पे आएंगे और सेल ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे हम Alt F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार यहाँ पे हम कस्टमर को ऑर्डर दे रहा है हमें,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर रखेंगे, ऑर्डर नंबर इस बार यहाँ पे चलिए 2 कर दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 उठाया है, चलिए हम इसको चेंज कर दिए सबने। इस बार सेल कर रहे हैं 10 पीस। 10 पीस का इसमें हमें ऑर्डर दिया कि हमको 10 पीस चाहिए, तो 10 पीस यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पीस सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अभी ये हुआ बिका नहीं है, अभी यह स्टॉक समरी आपको दिखेगा। ठीक है, अभी केवल ये सेल ऑर्डर हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे इसको बेचना है तो यहाँ पे F8 प्रेस कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर से सेल कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको 10 पीस। अब देखिए ऑर्डर नंबर इस बार देखिए हमने 2 मेंशन किया था। ऑर्डर नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, न्यू नंबर नहीं लेना है। यहाँ पे जैसे आप ऑर्डर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे स्टॉक दिख जाएगा। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको आपको देखना है तो 2 बार कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद 2 बार डी प्रेस करना है, आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा। ठीक है, स्किप करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने सीखा कि यहाँ पे परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या होता है।